भक्ति बिन नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय। शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुँचे सोए। भक्ति के बिना नहीं है जीवात्मा की मुक्ति। भक्ति का अर्थ सिर्फ वह नहीं जहाँ पर हम ढोल नगाड़े बजा करके और हल्ला गुल्ला शोर शराबा करते हुए फिर उसको हम भक्ति कहें। देखिए, मैं उसके विरुद्ध नहीं कह रहा हूँ। शुरुआती चरण में अवश्य ही हम ऐसा आयोजन करने में प्रसन्नता और शांति का अनुभव करते होंगे, परंतु जैसे हमारी यात्रा मुक्ति के पथ पे, परम शांति के पथ पे आगे बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि अब हम मौन में प्रवेश करते हैं। मौन के अंदर ही जो वास्तविक भक्ति है वह अपना स्वरूप हमें दिखलाती है। अब जैसे ये जो कोई भी वार्ता हम आपसे कह रहे हैं, यह अभी मौन से ही बाहर आ रही है, और आपको भी अगर इसको सुनना है तो पहले आपको भी मौन में प्रवेश करना होगा। और वही भक्ति की पराकाष्ठा है, वही ज्ञान की भी पराकाष्ठा है, वही कर्म योग की भी पराकाष्ठा है, वही संन्यास योग की भी पराकाष्ठा है। परंतु यहाँ हमने भक्ति को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि भक्ति फिर प्रेम की बात करती है। भक्ति बात करती है समर्पण की। भक्ति में समर्पण बहुत आवश्यक होता है, और हम समर्पण करते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति। और इष्ट और प्रभु को हम अगर बाहर कहीं देखते हैं, अपने से बाहर कहीं रखते हैं, तो फिर हम जो मुक्ति है, जो हमारा स्वभाव ही है, हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस तक पहुंचना है तो भक्ति को शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्ध भक्ति क्या है, हमने आपसे कहा, वह मौन में प्रवेश करना है। तो अगर आपको ये बातें जो आपसे मैं कह रहा हूँ, यह मौन में आप प्रवेश करें हैं, तो अवश्य ही आपको विस्तार दिखता हुआ अपने भीतर अवश्य ही दिखेगा। तो फिर बिना भक्ति के कोई मुक्ति नहीं है। लाख करे जो कोय, माने कि लाख यत्न भी आप कर लेंगे, लाख प्रयास भी आप कर लेंगे, तभी भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो फिर ये वही बात है कि आप मौन में प्रवेश ना कर पाए, आप वह स्थिति को नहीं अपने भीतर देख पाए जहाँ पर विचार की दौड़ होती ही नहीं है, जहाँ पर एक परम शांति की अवस्था होती है, जहाँ पर कोई विचार ही नहीं रहता है। अब तो वहाँ तक कैसे पहुँचना है, आगे कहते हैं, शब्द स्नेही होए रहे। जो शब्द से स्नेह कर लेता है। अब शब्द से स्नेह का क्या अर्थ है? शब्द से स्नेह का क्या ये अर्थ है कि शब्द से प्रेम कर लेना है, कि शब्दों को ही हमने पकड़ के बैठ जाना है कि हाँ, ये शब्द होते हैं बड़े महत्वपूर्ण, इनको हम पकड़ के बैठ जाएं? नहीं, माने कि हम गौर से देखें, हम ध्यान लगाएं हर एक अपने शब्द के ऊपर, कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हम क्या बातें करते हैं, और क्यों हम इतना किसी से कहते हैं। जो भी कुछ हम शब्द का प्रयोग करते हैं, हो सकता है कि हमारे शब्दों में मिठास हो सकता है हमारे शब्दों में कड़वाहट हो सकता है कि हम कभी कभी यूं ही किसी को कुछ भी कह देते हो। या आपको अपने आप को देखना है ध्यान से, या आपको अपने ऊपर एक निगाह रखनी है, एक ऐसी निगाह जो हर एक शब्द को आपके मुख से जाते हुए देखेगी। और जब वह इस चीज़ से स्नेह कर लेता है, ध्यान जब प्रविष्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद जानने वाले कहते हैं कि घर को पहुँचे सोए। वही फिर वास्तविक घर को पहुँचता है।
और वो वास्तविक घर क्या है, हमने आपसे कहा, वो वास्तविक घर निस्तार है, जहाँ पर आप आज़ादी के चरम लक्ष्य तक ही पहुँच गए, जिसको शास्त्रों में मुक्ति भी कहते हैं। जो हमारे ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये अंतिम अवस्था है मोक्ष की, परम मुक्ति की जो अवस्था है, वहाँ तक ही पहुँचना, घर को पहुँचना है, वही हमारा वास्तविक घर है। उसको आप रिक्तता भी कह सकते हैं, उसको आप शांति भी कह सकते हैं। ऐसी शून्यता भरी शांति जो फिर कभी टूटती ही नहीं है, बिखरती ही नहीं है, चाहे बाहर से कोई भी सैलाब आ जाए। फिर शब्द से हम इतना स्नेह कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं स्वयं को कि हम कौन सा शब्द किससे क्यों कह रहे हैं। और यही वास्तविक ध्यान भी है, और यही हमने आपसे कहा भक्ति की परिकाष्ठा है। वो जब मौन में प्रवेश करते हैं, और वो कैसे होगा, जब हम अपने शब्दों से स्नेह कर लेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे कुछ भी कभी कभी किसी से कहते ही रहते हैं। और जब ऐसी प्रक्रिया में हम जुड़ने लगते हैं तो फिर हम घर को ही पहुंचते हैं। और घर हमारा क्या है, हमने आपसे कहा, घर हमारा वही है, परम मुक्ति, परम शांति, वही घर है। और ये जो घर हम कहते हैं, इस घर में भी हम रहेंगे, लेकिन ये जो वास्तविक घर है जो हमारे ही भीतर है, उसको हम पाकर ही बैठेंगे। बस यही है वास्तविक घर में पहुंचना, और यही है भक्ति की परिकाष्ठा।